तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इमॉर्टल क्लैन दिखाया जाता है, जहां पर खड़ा एक इमॉर्टल सेंगमाई से बोल रहा होता है, सेंगमाई आखिर तुम्हारे एरिया में यह सब क्या चल रहा है? क्या तुम यहाँ पर एक छोटे से डेविल क्लैन को भी ठिकाने नहीं लगा सकते हो? यह सुनते ही बगल में बैठा एक इमॉर्टल सेंगमाई का मजाक उड़ाने लगता है। तभी सेंगमाई गुस्से में बोलता है, मैंने उस डेविल विलेज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, पर तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स ने मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया। तभी दूसरा इमॉर्टल बोलता है, मैंने भी अपने साथियों को डेविल विलेज के बारे में पता करने के लिए भेजा था, पर वह लोग मुझे बता रहे हैं कि अचानक से वह विलेज अपनी जगह से गायब हो गया है। और तो और वहाँ पर चारों ओर मौजूद मॉन्स्टर भी अब वहाँ पर मौजूद नहीं है। तभी वहाँ बैठा एक और इमॉर्टल बोलता है, बेवकूफ तुम्हें क्या लग रहा है, वह सभी मॉन्स्टर्स तुम्हारे साथियों को मारने के बाद वहाँ पर तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। मॉन्स्टर्स भी तुमसे ज्यादा समझदार होते हैं। और तो और तुम्हारे साथी यहाँ पर इतने ज्यादा कमजोर थे कि वह कुछ मामूली से मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर पाए और उनके हाथों मारे गए। यह सुनते ही सेंगमाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह खड़ा होते हुए बोलता है, अगर तुम और तुम्हारे साथी इतने ज्यादा टैलेंटेड है तो आज से 6 महीने पहले जब तुमने स्पाइस को डीमन विलेज के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था, तभी आखिर तुमने उन पर अटैक करके उन्हें क्यों नहीं मार दिया? और तुम्हारे उस डेविल विलेज को इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने का क्या फायदा हुआ? अंत में हमें कुछ भी नहीं मिला। अब उन दोनों को वहां पर आपस में बहस करते हुए देखकर वहां पर बैठे सभी इमॉर्टल्स उन दोनों को शांत करते हुए बोलते हैं, यह प्रॉब्लम हम में से किसी एक की नहीं है, बल्कि यह हम सभी लोगों की प्रॉब्लम है, तो हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर इससे निपटना होगा। पर वहां पर वह दोनों इमॉर्टल बिना किसी की बात सुने आपस में बहस किए चले जा रहे होते हैं। तभी उस जगह पर इमॉर्टल क्लैन का हेड आता है, जिसे देखते ही वह दोनों शांत हो जाते हैं। और अब वह हेड चिल्लाते हुए बोलता है, आपस में फाइट करने से हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, तो यह पता करने की कोशिश करो कि आखिर तुम्हारे साथियों को मारने में किसका हाथ है, क्योंकि अचानक से उस जगह पर इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर अपने आप ही नहीं आ सकते हैं। तभी एक लेडी इमॉर्टल आगे बढ़ते हुए बोलती है, मास्टर मैंने इस बारे में पता करने की कोशिश की, पर हमें यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अचानक से वह डेविल विलेज उस जगह से गायब हो गया है। साथ ही साथ जिन मॉन्स्टर्स ने हमारे साथियों के ऊपर अटैक किया था, अब वह भी वहां पर मौजूद नहीं है। तभी इमॉर्टल क्लैन का हेड बोलता है, अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखो, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द उस पर्सन के बारे में पता करना है, और जैसे ही हमें पता चलेगा कि आखिर हमारे साथियों को मारने में किसका हाथ है, हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। दूसरी ओर हमें डेविल विलेज में डीमन एम्परर को अपने तीनों साथियों के साथ एक जगह पर दिखाया जाता है। वहीं पर डीमन एम्परर अपने तीनों सबऑर्डिनेट को टियान सेक्ट के बारे में बता रहा होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि टियान सेक्ट के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक डिसाइपल्स मौजूद है, पर उन सभी में मैं मास्टर का फेवरेट हूँ और तुम सभी लोग मेरे सबऑर्डिनेट हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ टियान सेक्ट को ज्वाइन कर लो। तभी डीमन एम्परर का एक सबऑर्डिनेट बोलता है, पर मास्टर आप तो यहाँ के 4 डीमन किंग के मास्टर हो और पूरे के पूरे डीमन क्लैन पर आपका राज चलता है, पर इसके बावजूद आप टियान सेक्ट में एक पेट के रूप में रह रहे हो, यह देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यह सुनते ही डीमन एम्परर गुस्सा होते हुए बोलता है, आखिर तुमसे यह किसने कहा कि मैं एक पेट हूँ? मैं मास्टर सु यांग का फेवरेट डिसाइपल हूँ और तुमने मास्टर सु यांग की अभी असली पावर देखी नहीं है। उनके साथ रहकर मेरी पावर यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ गई है और फ्यूचर में मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तभी उसके तीनों सबऑर्डिनेट बोलते हैं, डीमन एम्परर आप हमारे मास्टर हो, तो हम तीनों आपको मरते दम तक फॉलो करेंगे। यह सुनते ही डीमन एम्परर खुश होते हुए बोलता है, तो क्या तुम में से किसी को पता है कि आखिर मास्टर कहाँ गए हैं, क्योंकि मुझे सुबह से वह दिखाई नहीं दिए हैं। तभी उनमें से एक पर्सन डीमन एम्परर को बताता है कि सुबह सुबह सांगनिंग उनके पास आई थी और सांगनिंग ने उसे पूछा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छी चाय कहाँ मिलती है, क्योंकि मास्टर सु यांग चाय पीना चाहते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें टियानसेंग लाओ के बारे में बता दिया और मेरे ख्याल से मास्टर सु यांग सांगनिंग के साथ वहीं गए हैं। तभी सीवेन बोलती है, क्या टियानसिंग लॉन्ग हमारे डीमन टेरिटरी के अंदर आता है, और क्या यहाँ से जाने से पहले तुमने मास्टर सु यांग को वहाँ के रूल के बारे में बताया था? तभी वह डीमन बोलता है, नहीं मैं तो इस बारे में भूल गया। दूसरी ओर डीमन एम्परर यह सब सुनकर फ्रीज हो चुका होता है, जो देखकर उसके तीनों डिसाइपल काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, शायद से मास्टर के गले में बीज अटक गया है, मास्टर को यहाँ पर होश में लाने की कोशिश करो, यह शायद से सांस नहीं ले पा रहे हैं। वहीं पर खड़ा डीमन एम्परर सोच रहा होता है, मास्टर सु यांग मुझे यहाँ पर छोड़कर अकेले चाय पीने के लिए चले गए, मुझे भी उनके साथ जाना था। अब हमें दिखाया जाता है कि सु यांग सांगनिंग के साथ टियानसा लाओ में पहुंच चुका होता है और अब वह सांगनिंग के साथ उसके अंदर जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि टियानसा लाओ के अंदर कई सारे लोग एक लेडी को घेर कर खड़े होते हैं और वह सभी लोग अपने अपने फैमिली की ओर से उस लेडी को गिफ्ट दे रहे होते हैं और उन सभी गिफ्ट के बदले वह लोग वहाँ की फेमस चाय पीने के लिए आए होते हैं, पर वह लेडी उन सभी लोगों को मना कर देती है।
जो सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और वहां पर आपस में ही एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं। तभी सुयांग सांगनिंग के साथ उस जगह पर आता है। अब सुयांग को देखते ही सभी लोग काफी हैरानी से उसे देखने लगते हैं, पर सुयांग सभी लोगों को इग्नोर करते हुए सीधा सामने रखी गई टेबल की ओर आगे बढ़ता है। जो देखते ही वह लेडी सुयांग से बोलती है कि आज उन लोगों को यहाँ पर चाय पीने के लिए नहीं मिलेगी, पर सुयांग बिना कुछ बोले उस टेबल के सामने रखी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। और अब सांगनिंग उस लेडी के पास आते हुए बोलती है, मेरे मास्टर के लिए यहाँ की सबसे बेस्ट चाय लेकर आओ। अब यह सुनते ही वह लेडी काफी ज्यादा हैरान होती है। वहीं पर खड़े बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और अब वह लोग चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, हम लोग यहाँ पर इतनी देर से उस चाय को पीने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, पर तुम लाइन को काटते हुए सबसे आगे जाकर बैठ गए, और तो और तुम यहाँ की लेडी को इस तरह ऑर्डर नहीं दे सकते हो। और यह बोलते हुए वह सभी लोग सुयांग के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि उसी मेंशन के अंदर वह स्पाई भी नौकर के कपड़े पहनकर वहां पर झाड़ू पोछा कर रहा होता है। तभी उसकी नजर सुयांग के ऊपर पड़ती है और अब वह चिल्लाते हुए अपनी बहन को भी वहां पर बुलाता है और बोलता है, यह तो उस डीमन क्रो का सबऑर्डिनेट है ना। तभी वह लड़की सुयांग को देखते हुए बोलती है, आखिर यह यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वह लड़का बोलता है, यह कोई मामूली जगह नहीं है, इस जगह पर काफी पावरफुल लोग रहते हैं। तो आखिर उस डीमन ने अपने सबऑर्डिनेट को यहाँ पर क्यों भेजा है? क्या यह पर्सन सच में इतना ज्यादा पावरफुल है? तो मेरे ख्याल से जरूर इस जगह पर कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी ओर सुयांग अपने सामने खड़े सभी लोगों की बकवास बातें सुनकर परेशान हो चुका होता है, इसीलिए अब वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन सभी लोगों को टावर से बाहर फेंक देता है। वहीं पर टावर में एक जगह पर बैठी हुई एक लेडी भी उस पावर को सेंस करती है और अब वह बोलती है कि क्या यहाँ पर एंसेस्टर आ चुके हैं। दूसरी ओर सुयांग के सामने खड़ी वह लेडी भी उसकी पावर को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी होती है। वहीं पर वह दोनों स्पाई भी सुयांग की पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वह लड़का बोलता है, मैंने जितना सोचा था यह पर्सन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तभी उसकी बहन बोलती है, वह डीमन किंग सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, तो उसकी पावर से तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि उसके सबऑर्डिनेट्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। और इतनी पावर के साथ डीमन किंग अगर चाहे तो इस पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कर सकता है, और शायद से वह इसीलिए यहाँ पर आया है। तो हमें जल्द से जल्द अपने सुपीरियर्स को इस बारे में बताना होगा। और अब वो अपने सुपीरियर्स को मैसेज देने के लिए वहां से जाने लगते हैं। दूसरी ओर खड़ी वह लेडी काफी बुरी तरीके से डर चुकी होती है और बोल रही होती है, प्लीज मास्टर आप मुझ पर अटैक मत कीजिएगा, मैं आपके लिए अभी चाय लेकर आती हूँ। पर सुयांग बिना कुछ बोले अपने पीछे देखने लगता है, जो देखकर वह लेडी और भी ज्यादा डर जाती है। तभी सुयांग अपने पीछे मौजूद एक जाइंट ट्री को सेंस करता है और अब वह बोलता है कि अच्छी चाय हमें इस जगह पर नहीं बल्कि ऊपर के फ्लोर्स पर मिलेगी। तभी सुयांग को एक लेडी की आवाज सुनाई देती है जो उससे बोलती है कि अगर तुम सच में यहाँ की सबसे अच्छी चाय पीना चाहते हो तो तुम्हें ऊपर आना होगा। इनमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर डीमन मार्केट में बैठी वह स्पाई लड़की रो रही होती है। वहीं पर उसके बगल में उसका भाई भी लेटा हुआ होता है, जिसे देखकर वह रोते हुए बोल रही होती है कि आज अचानक से उसका भाई यहाँ पर मर गया और उसके पास अपने भाई का अंतिम संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो लोग यहाँ पर उसकी थोड़ी मदद करें। अब यह सुनकर कुछ लोग वहाँ पर थोड़ी देर तक खड़े होकर तमाशा देखते हैं और अब वह सभी लोग अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। तभी एक ओल्ड मैन आगे आता है और अब वह अपने पास से कुछ पैसे निकालकर उस लड़की की ओर आगे बढ़ाते हुए एक कोड वर्ड बोलता है। तभी सामने से वह लड़की भी उस कोड का जवाब देती है। अब सामने से रिप्लाई सुनकर वह ओल्ड मैन बोलता है, मैं ब्लैक डिवीजन का एक स्पाई हूँ और यहाँ पर मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा गया है। तभी वह लड़की बोलती है, मैं येलो डिवीजन की स्पाई हूँ। और अब वह लड़की उस ओल्ड मैन को बताती है कि उस ओल्ड मैन को जल्द से जल्द अपने इमॉर्टल क्लैन में पहुंचकर वहां के लोगों को यह इंफॉर्मेशन देनी होगी कि डीमन क्लैन जल्द ही टियानसिया रेस्टोरेंट पर कब्जा करने वाला है। और उन्होंने आज ही डीमन क्लैन के एक काफी पावरफुल सबऑर्डिनेट को टियानसिया रेस्टोरेंट के अंदर देखा। वहीं पर उस लड़की का भाई वहां पर लेटे लेटे सो रहा होता है। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो? टियानसिया रेस्टोरेंट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उससे उलझने के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता है, तो आखिर डीमंस उसके ऊपर कब्जा करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? वह लड़की बोलती है, तुम जल्द से जल्द हमारे क्लैन में पहुंचकर हमारे सुपीरियर्स को इसकी जानकारी दो, तब तक हम उन सभी डीमंस को यहाँ पर रोक कर रखने की कोशिश करते हैं। और प्लीज हमारे मास्टर को यह जरूर बताना कि हम दोनों यहाँ पर कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो वह प्लीज हमें दोबारा से अपने साथ शामिल कर ले। अब यह सुनकर वह ओल्ड मैन उस लड़की से बोलता है, तुम यहाँ पर हमारे क्लैन के लिए बहुत कुछ कर रही हो, तो मैं तुम्हारी सिफारिश जरूर करूंगा। यह बोलते हुए वह वहां से जाने लगता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि यह दोनों यहाँ पर मेहनत करेंगे और अंत में मैं सभी क्रेडिट ले जाऊंगा। यह दोनों सच में बहुत बड़े बेवकूफ है। वहीं पर हमें डीमन क्लैन का एक बीटल दिखाया जाता है
जो बीटल उन दोनों की बातों को सुनकर अपने मास्टर के पास उड़ते हुए जाता है और उसे इन सभी के बारे में बताता है। तभी वहां पर बैठा हुआ डीमन मास्टर बोलता है, यहाँ पर यह बेवकूफ अफवाह फैला रहे हैं कि हम टियानसिया रेस्टोरेंट के ऊपर कब्जा करने वाले हैं। तभी उस डीमन मास्टर के सामने खड़े दो लोग बोलते हैं, यहाँ पर इमॉर्टल क्लैन के लोग सच में पागल हो चुके हैं। उन्हें यह नहीं पता है कि टियानसिया रेस्टोरेंट की ओनर कितनी ज्यादा पावरफुल है। एक टाइम पर उसने अकेले ही तीनों क्लैन के मास्टर को हरा दिया था। तभी दूसरा सोल्जर बोलता है, मेरे ख्याल से वह लोग खुद डीमंस का नाम यूज करते हुए टियानसिया रेस्टोरेंट के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तभी वहां पर बैठा डीमन मास्टर बोलता है, हमें छोटे मोटे चीजों को इग्नोर करते हुए अब यहाँ पर बड़े बड़े कदम उठाने होंगे। यह सुनते ही वह सोल्जर बोलता है, मास्टर आखिर आप कहना क्या चाहते हो? क्या अब हम लोग यहाँ पर छोटे मोटे इमॉर्टल्स को मारना छोड़कर बड़े इमॉर्टल्स का शिकार करना स्टार्ट करें? आप सच में जीनियस हो। तभी वह डीमन मास्टर उन दोनों को वहां से जाने का ऑर्डर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कांगचू और कॉमेट उसी डीमन मास्टर से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। वहीं पर बैठी कांगचू वहां पर रखे गए सभी खाने को काफी जल्दी जल्दी खा रही होती है। तभी वह डीमन मास्टर उनके सामने आता है और अब वह बोलता है, मास्टर आप दोनों ने अभी मुझे जिस डीमन आर्मर के बारे में बताया, उस डीमन आर्मर में मैं सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ। तो उसे पाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? तभी कांगचू उसे देखते हुए बोलती है, उस डीमन आर्मर को पाने के लिए पहले तुम्हें यहाँ पर उसकी कीमत समझनी होगी। यह बोलते हुए वह उसे अपने पास रखे गए बाउल को देते हुए बोलती है, इसमें मेरे लिए थोड़ा और खाना ले आओ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुयांग सांगनिंग के साथ टियानसिया रेस्टोरेंट के टॉप फ्लोर पर पहुंच चुका होता है, जहां पर रेस्टोरेंट की ओनर उन दोनों को वेलकम करती है और अब वह वहां पर खुद से सुयांग के लिए एक स्पेशल चाय बनाती है। अब उसके चाय बनाने की टेक्निक को देखकर सांगनिंग काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और उसकी तारीफ करने लगती है। तभी रेस्टोरेंट की ओनर वह चाय सुयांग को पीने के लिए देती है। अब सुयांग उस चाय की तारीफ करते हुए बोलता है, तुम्हारे पीछे जो ट्री मौजूद है जिसके पत्तों का यूज करते हुए तुमने यहाँ पर चाय बनाया, यह ट्री लगभग 100 साल पुराना है। अब यह सुनकर वह लेडी हैरान होते हुए बोलती है, मास्टर आप सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। यहाँ पर पिछले कई सालों से तीनों क्लैन्स के बीच वॉर चल रही है, जिस वजह से सभी क्लैन के लोग एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने में बिजी हैं। पर आप यहाँ पर उन सभी से काफी ज्यादा अलग हो। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर आप मेरे टियानसिया रेस्टोरेंट में क्या करने के लिए आए हो? सुयांग चाय पीते हुए बोलता है, मैं बस यहाँ पर चाय पीने के लिए आया हूँ। अब यह सुनकर उस लेडी को सुयांग के ऊपर शक होने लगता है और अब वह सोचने लगती है, कहीं यह पर्सन आज यहाँ पर मेरे टियानसिया रेस्टोरेंट के ऊपर कब्जा करने के लिए तो नहीं आया है। तभी सांगनिंग आगे बढ़ते हुए उस लड़की से पूछती है, आखिर इन चाय की पत्तियों की क्या कीमत होगी? ओ नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे इस पूरे के पूरे ट्री की कीमत जाननी है। अगर हम यहाँ पर इस ट्री को खरीदना चाहे तो इसके बदले तुम्हें कितने सारे स्पिरिट स्टोन चाहिए? अब यह सुनते ही उस लड़की का शक यकीन में बदल जाता है और अब वह सोचने लगती है कि यह लोग यहाँ पर मेरे टियानसिया रेस्टोरेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं, इसीलिए यह मुझसे इस ट्री की कीमत पूछ रहे हैं, क्योंकि यह मुझसे इस ट्री को छीनकर मेरी फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। और अब वह लड़की बोलती है कि यहाँ पर स्पिरिट स्टोन को देकर कोई भी उससे यह ट्री नहीं खरीद सकता है। सांगनिंग बोलती है, तुम एक बार बस इसकी कीमत बताओ, हम स्पिरिट स्टोन के साथ साथ तुम्हें कई सारे कीमती ट्रेजर्स भी देने के लिए तैयार है। यह सुनते ही वह लड़की अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलती है, यह उसकी प्रॉपर्टी है और वह अपनी प्रॉपर्टी को किसी के भी हाथ नहीं लगने देगी। उसके टियानसिया रेस्टोरेंट को किसी भी लफड़े में पड़ना पसंद नहीं है, पर अगर यहाँ पर किसी ने भी उसे परेशान करने की कोशिश की तो वह फाइट करने से पीछे नहीं हटेगी। और अब उस लड़की के पावर प्रेशर से टियानसिया रेस्टोरेंट के ऊपर काफी सारे काले बादल छा जाते हैं। तभी सांगनिंग उस लड़की की ओर आगे बढ़ने लगती है, जो देखकर वह लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह पीछे हटते हुए बोलती है, वह अपने टियानसिया रेस्टोरेंट के ऊपर किसी का भी कब्जा नहीं होने देगी। वहीं पर सांगनिंग बोल रही होती है, उसे उसका टियानसिया रेस्टोरेंट नहीं चाहिए, वह बस यहाँ पर कुछ चाय पत्ती खरीदना चाहती है। तभी वह लड़की काफी तेजी में सांगनिंग के ऊपर अटैक करती है, पर सांगनिंग उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब वह बोलती है, तुम हमें गलत समझ रही हो, पहले यहाँ पर थोड़ा शांत हो जाओ। अब वह लड़की शांत होते हुए बोलती है, तो तुम यहाँ पर बस चाय पत्तियां खरीदने के लिए आई हो? क्या तुम दोनों यहाँ पर मेरे टियानसिया रेस्टोरेंट को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहते हो? सांगनिंग बोलती है, आखिर हम दोनों यह क्यों करेंगे? अब यह सुनते ही वह लड़की बोलती है, जब तुम मेरे रेस्टोरेंट के अंदर आई तब तुम सीधा रेस्टोरेंट ओनर के चेयर पर जाकर बैठ गए और इससे यह साबित होता है कि यहाँ पर तुमने रेस्टोरेंट की ओनरशिप के लिए मुझे चैलेंज किया है।
सांगनिंग हंसते हुए बोलती है, जरूर यहाँ पर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। असल बात तो यह है कि हम यहाँ पर नए हैं और हमें यहाँ के रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वह लड़की बोलती है, तो क्या तुम दोनों इमॉर्टल क्लैन से बिलोंग नहीं करते हो? सांगनिंग हंसते हुए बोलती है, इस दुनिया में कोई भी हमें यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकता है और ना ही हम यहाँ पर किसी के लिए काम करते हैं। तभी वह लड़की दोबारा से बोलती है, तो आखिर आज तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे? अब सुयांग अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं यहाँ पर बस चाय पीने के लिए आया था। और अब सुयांग की पावर से रेस्टोरेंट के ऊपर छाए काले बादल हट जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।